सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। हरि भाई पटेल जी हमारे मजदूर संगठन से और हमारी महिला संगठन से हमारी बहन रवीना जी, हमारे भाई वेदपाल नैन जी, किसान संगठनों से हमारे भाई हरीश होम जी BKU असली से यहाँ पहुँचे हैं। ऋषिपाल अंबावता जी भी हमारे यहाँ थे, अभी वो कुछ देर पहले निकल गए हैं, उनको कुछ ज़रूरी काम था, कुछ देर बाद आएंगे जी। आज हमारी सभी की एक बैठक चर्चा हुई। जैसे इंडिया गठबंधन पटना से शुरू हुआ था, ऐसे ही किसान कमेरे वर्ग का, भूतपूर्व सैनिक मजदूर का आज एक गठबंधन चौधरी चरण सिंह जी के आवाज़ से, उनकी मिट्टी से एक शुरू हुआ है, जो देश की और आने वाले किसान कमेरे वर्ग की दिशा तय करेगा कि हमें किस ओर जाना है। हम सभी साथी वो इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों पर संघर्ष किया है। 13 महीने से नहीं, उसके बाद भी हम संघर्ष कर रहे हैं। आज भी हम 15 जून को जो अग्निपथ की स्कीम आई थी, उसके खिलाफ 22 जून 2022 से चौधरी छोटू राम के गांव में धरनारत है। आज भी जो भूतपूर्व सैनिक है, 1 रैंक 1 पेंशन की मांग के लिए जंतर मंतर पर धरनारत है। हम तो पिछले 5 साल से सड़कों पर हैं, लेकिन जो सत्ता के लोग हैं वो अपने घरों में आराम कर रहे हैं। वो जाकर बॉर्डर पर फोटो तो खिंचवाते हैं सेना की वर्दी पहनकर, लेकिन सेना के लिए काम नहीं करते। जंतर मंतर तक जब धरने पर होते हैं सैनिक, तो वहाँ भी वो जाकर पूछ नहीं सकते। इसलिए अब किसान ने फैसला किया है कि आने वाली सरकार में जो 2024 का चुनाव है, उसमें वोट की ताकत है। चौधरी साहब कहते थे कि अगर किसी को अपने हकों के लिए लड़ना है तो उसे वोट की, कलम की ताकत को पहचानना होगा। आज वो ताकत इकट्ठा हुई है। उस ताकत ने मिलकर निर्णय लिया है कि MSP गारंटी कानून भी बनेगा, अग्निपथ भी रद्द होगी, महिलाओं को सुरक्षा भी मिलेगी, मजदूरों को उनका हक भी मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे? क्या ये सरकार देगी? हम आज भी आप सबके माध्यम से सरकार से पूछते हैं। हमें 3 महीने का समय दिया गया था बॉर्डर्स पर कमेटी बनाने के लिए, आज तक MSP गारंटी कानून क्यों नहीं बना? अग्निपथ के लिए इन्होंने 3 महीने का समय मांगा था, हम कमेटी को रिव्यू करेंगे। आज अग्निपथ शहीद होके आ रहे हैं, उनको शहादत का दर्जा नहीं मिल रहा। कहाँ जाएंगे लोग? हमारे मजदूर भाई, कोरोना में क्या हालत हुई आप सभी ने देखा। इस देश की जो महिला पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था, उनको कुचला गया। कहाँ पर? दिल्ली में, प्रधानमंत्री आवास से जस्ट 1 किलोमीटर दूर। क्या उनकी गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा गया? लेकिन आने वाली पीढ़ी इस बात को याद जरूर रखेगी। या तो हमें हिसाब चाहिए सरकार से, जो 3-3 महीने की बात की थी, आप हमारे MSP गारंटी कानून दीजिए, इस अग्निपथ को रद्द कीजिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो आज हमने एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसका आज से शुरुआत हुई है और बहुत जल्दी वो निर्णय लेगी क्या हम लोकसभा चुनाव में सीधा आएंगे या अभी हमारी सरकार कोई बात मानती है या विपक्ष हमारी सुनता है। हम सबसे निवेदन करते हैं, हम इस देश की जनता से, आम किसान से, हम आम भूतपूर्व सैनिक से, देश के मजदूर से, देश की महिलाओं से ये निवेदन भी करते हैं और ये उनको आश्वस्त भी करते हैं, अगर सरकार या विपक्ष उनका साथ नहीं देगा तो इस देश का बेटा, इस देश का भाई, किसान और जवान उनके लिए हमेशा। अगर आप महिला पहलवानों की बात की है, गठबंधन की अभी बात नहीं है। आपने बुलाया ना, विपक्ष भी अगर बुलाएगा तो भी मैं उनके साथ जाऊंगा, या मौजूदा सरकार बुलाएगी तो मैं उसके साथ जा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। मौजूदा सरकार तो सरकार में है, वो हमें तुरंत दे सकती है एक कलम से, हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो देगी तो ठीक है, या फिर जो विपक्ष जिस बात की आप कर रहे हैं गठबंधन की, अगर वो हमें लिखित में ये चीजें देता है कि हम ये करेंगे तो हम जरूर करेंगे। अभी आपने महिला पहलवानों की बात की है, जो दूसरा 22 तारीख को सुनवाई होनी है कोर्ट में, और क्योंकि आरोप तय होने जा रहे हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं बजूका सिंह तो महिला पहलवानों को जो उन्होंने शोषण किया है, उसको देखते हुए कि अभी तक उनकी जो है सदस्यता खत्म नहीं होनी चाहिए, क्या उनकी सांसद अब तक नहीं जानी चाहिए? बिल्कुल जानी चाहिए थी, लेकिन गई नहीं ना। अगर वो चली जाती तो हम यहाँ इकट्ठे क्यों होते? भाजपा में ये कारण है। हाँ, अगर विपक्ष का नेता होता तो अब तक। अरे बिल्कुल है, खुल के कह रहे हैं हम। अगर वो कर देते जेल में, देश में न्याय व्यवस्था दुरुस्त होती और उनको उनका हक मिलता, तो हम यहाँ इकट्ठे क्यों होते? इन मजबूरियों के कारण इकट्ठे हुए हैं। लेकिन आपको ये आश्वासन भी देते हैं, एक बार किसान को सत्ता में आने दीजिए, अगर वो जेल में नहीं हुआ तो उसे जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। बिल्कुल होगा सभी के साथ। किसान संगठन है आपका,
किसके साथ खड़े हो रहे हैं? लोकसभा 2024 की चुनाव की बात करें तो किसके साथ आप लोग खड़े हो रहे हैं? क्या आपको लगता है किसान को सहारे की जरूरत है? किसान की बैसाखी पे सरकारें बनती है, किसान का मेरे की सरकारें बनती किसान को सहारे की जरूरत नहीं है। आप ये कहिए अब किसान खड़ा हो गया है, किसान किसके साथ हो रहा है? किसान की मदद कौन लेना चाह रहा है? एनडीए के साथ या सभी क्यों हम दो में से क्यों चुने? वो आके चुने, वो हमसे कहें हे इस देश के किसान हम आपको आगू करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। इस देश में 80% से ज्यादा आज भी किसान हैं। चौधरी चरण सिंह की बात भूल गए क्या आप? एक बात अपनी खेत की तरफ देखिएगा। मैंने धरना दिया था आपको जी, और जीत भी की थी और मोदी को हराया भी था। और आज धरने के बाद भी आज तक एमएसपी लागू नहीं हो पाया। इसलिए पूछ रहा हूँ कि किसान किस तरफ जाएगा? क्या भाजपा की तरफ रुझान होगा? जैसा हमारा किसान अन्नदाता है, ये ऐसा है, ऐसा इन्होंने बताया हुड्डा जी ने कि अभी 11 सदस्यीय कमेटी बनाई है और ये आज चौधरी चरण सिंह की धरती से, जैसे इंडिया गठबंधन आपका पटना से शुरू हुआ है जयप्रकाश नारायण जी की, ये चौधरी साहब की धरती से शुरू हुआ है आंदोलन। ये एक नया वो शुरू हो रहा है कि भाई किसान फैसला कर रहे हैं कि जब तक वो सत्ता में अपनी भागीदारी नहीं करेंगे, चाहे वो सीधे हो चाहे किसी के जैसा भी कहा अगर साथ देते हैं। उम्मीद नहीं है कि कोई हमें साथ देगा, लेकिन फिर भी अभी हम चाह रहे हैं कि ये लोग साथ दें किसानों का। बहुत है लेकिन साथ नहीं है ना। नहीं, संगठन बहुत है, बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत सारे संगठन है, सहयोग बहुत है, बिल्कुल। सब एक हो जाए तो फिर यहाँ ऐसा है, संगठन बहुत हैं और सभी संगठनों के कई लोगों के यहाँ बैठे हैं, यहाँ कई संगठनों से लोग हैं, यहाँ कोई एक संगठन के लोग नहीं हैं। लेकिन ये है कि संगठन ये चाहते हैं कि 13 महीने धरने के बाद जिस तरह चला और आज भी किसानों की बात जो कही गई वो नहीं सुना, उसके अलावा जैसा कुछ भी नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलना। और जिनकी आज विपक्ष में है वो उनकी भी सरकारें रही हैं देश में, उनको भी देश ने देखा है, तो ऐसा नहीं